आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी एनसीबी के दफ्तर पहुंची है और एनसीबी दफ्तर में पूजा पहुंच चुकी है। उनके हाथ में जब वो पहुंची एक फाइल थी। आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उससे पहले पूजा डडलानी एनसीबी के दफ्तर पहुंची। पूजा के एनसीबी दफ्तर जाने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा डडलानी शाहरुख खान की मैनेजर हैं, वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची। उनके हाथ में एक फाइल थी और आपको बताएं कि शाहरुख खान के बेटे यानी कि आर्यन खान की जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे पहले पूजा डडलानी इस वक्त पहुंची है एनसीबी के ऑफिस। और शाहरुख खान भी आपको बता दें कि इसी हफ्ते अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए आर्थर रोड जेल गए थे, जहां पर करीब 15 मिनट उनकी बातचीत हुई थी और आज एनसीबी दफ्तर में पूजा डडलानी पहुंची है। इससे पहले शाहरुख खान के घर मन्नत में भी पहुंची थी एनसीबी की टीम, जिस दौरान बताया गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए पहुंची थी। और अब जब पूजा डडलानी पहुंची एनसीबी के दफ्तर में कुछ फाइल्स के साथ, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसके खोज में मन्नत गई थी एनसीबी की टीम, वो आज यहां पर पूजा डडलानी लेकर पहुंची है। लेकिन आपको बता दें कि अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के जमानत की अर्जी है, उस पर सुनवाई होनी है और ठीक उससे पहले पूजा डडलानी का एनसीबी ऑफिस पहुंचना कई सारे सवाल भी आपके सामने रखता है। ये सवाल जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं अतुल सिंह का, जो हमारे संवाददाता मौजूद है। अतुल, पूजा डडलानी पहुंची, हाथ में फाइल है, इसको लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? जी देखिए, कुछ दस्तावेज इनसे मांगे गए थे, खासतौर पर जो आर्यन के घर पर 2 दिन पहले एनसीबी की टीम गई थी। आर्यन खान से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उनसे, उनके दवाइयों से लेकर उनके हेल्थ को लेकर बाकी कुछ और जो पर्सनल उनकी जानकारियां थी, वो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे थे। माना जा रहा है कि ये वही डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। फिलहाल एनसीबी के दफ्तर में हैं, जो आला अधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे आर्यन खान से जुड़े हुए, उनके बेल को लेकर या उनके जो कन्फेशन है या जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने अपना बयान दर्ज किया हुआ है यहाँ पर एनसीबी के सामने, उन सब बातों को भी लेकर डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर पहुंची हूँ उसकी जानकारी लेने के लिए, क्योंकि 26 तारीख को उनके बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग भी होने वाली है। तो ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने पूजा हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर जब वो बाहर निकलती है तब शायद अगर वो मीडिया से कुछ बात करती है तो समझ में आएगा कि क्या आखिर उनके इस मुलाकात की वजह रही होगी, क्या इसके पीछे बात रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे केस में जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में एक जो नाम सामने आया था वो है अनन्या पांडे का, जिनसे एनसीबी ने एक बार फिर से पूछताछ की है। और आपको बता दें कि और फिर से पूछताछ होगी भी, क्योंकि शुक्रवार को अनन्या पांडे से एनसीबी के ऑफिसर्स ने करीबन 4 घंटे तक पूछताछ की थी। तो करीब 4 घंटे पूछताछ हुई और अब सोमवार से फिर उन्हें बुलाया जा रहा है, तो फिर उनसे पूछताछ होगी। और अनन्या पांडे और आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, उन्हीं बातों को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कोई भी ड्रग्स सप्लाई किया आर्यन खान को, लेकिन चैट में जो उनके साथ बातचीत हुई आर्यन की, उस बात को उन्होंने कबूल किया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या आपने आर्यन को कोई ड्रग्स सप्लाई की थी, उस पर उन्होंने साफ इनकार किया उस बात से। अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुलाकर 2 दिन तक पूछताछ हो चुकी है, लेकिन पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है और इसीलिए सोमवार को फिर से उनको तलब किया गया है। और एनसीबी के 4-5 जो ऑफिसर थे उन्होंने अनन्या से सवाल जवाब किए थे, जिसमें महिला ऑफिसर भी शामिल थी। और अब एक बार फिर से सोमवार को उनसे पूछताछ होगी और कोशिश की जाएगी एक बार फिर से कुछ कड़ियों को जोड़ने की। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अनन्या को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या वो गिरफ्तार होंगी? एनसीबी की पूछताछ में अभी ये पूरी बात लगातार सामने तो नहीं आई है, लेकिन 2-3 से जो लगातार बातचीत हो रही है, जो सवाल जवाब हो रहे हैं, वो करीब 6 घंटे की, यानी 6 घंटे पूछताछ हो चुकी है। अब एक बार फिर से 25 तारीख यानी कि सोमवार को अनन्या से पूछताछ की जाएगी। गुरुवार को अनन्या पांडे से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ हुई। शुक्रवार को पूछताछ 4 घंटे तक चली। अब पूछताछ के दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े भी मौजूद थे। अनन्या से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, इसको लेकर एनसीबी ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। सुबह ऑफिस खुलने के बाद, 11 बजे ऑफिस खुलने के बाद। अनन्या पांडे से पूछताछ के पीछे की वजह है व्हाट्सएप चैट। सूत्रों के मुताबिक इस चैट में आर्यन खान से अनन्या से पूछा है कि क्या काम हो गया है। जवाब में अनन्या पांडे ने कहा है कि वो इंतजाम करेंगी। तो इसका मतलब है कि पूछा गया काम हो गया और जवाब आया कि इंतजाम करेगा। तो ये जो क्या किस चीज का इंतजाम होना है, क्या काम है, यही जो कड़ियां हैं, इसी को जोड़ने की कोशिश कर रही है एनसीबी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।